हाय दोस्तों, मेरा नाम है सैफ अंसारी और मेरा चैनल का नाम है @GK ट्रिक अड्डा 0007। आज मैं आपके सामने एक और वैकेंसी लेके आया हूँ। जो विभाग का नाम है इंडियन आर्मी। इसमें कौन कौन सी पोस्टें निकली हैं वो सब मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, इसमें फिजिकल भी है और इसमें रिटर्न एग्ज़ाम भी है और इसमें फार्म भरने का क्या प्रोसीजर है, मैं इसमें इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ बताऊँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इंडियन आर्मी अग्निवीर CCE भर्ती 2026 सबसे पहली भर्ती देख लेते हैं कौन सी निकाली है इन्होंने। अग्निवीर जनरल ड्यूटी GD। ठीक है, ये ट्रेड है GD। आपने सुना होगा जनरल ड्यूटी, मतलब GD जिसे बोला जाता है शॉर्टकट में, तो इसका पूरा नाम होता है जनरल ड्यूटी। GD की भर्ती है। योग्यता इसमें 10वीं तो पास होना चाहिए, 10वीं तो है, कम से कम 10वीं हो, प्लस 45% मार्क्स होने चाहिए। आपने जैसे जो 10वीं का रखी है ना, उसमें सब टोटल मिला के 45% होने चाहिए और प्रत्येक विषय में कम से कम 33% अंक होने चाहिए, तभी आप इस फार्म मतलब भर्ती के लिए एलिजिबल हो गए। 10वीं होनी चाहिए और 10वीं में आपके 45% नंबर होने चाहिए और साथ में हर सब्जेक्ट में आपके 33% नंबर होने चाहिए। अब मैं बात बता दूं, इस भर्ती में जनरल ड्यूटी में प्राथमिकता किसे मिलेगी। लाइट मोटर व्हीकल LMB, लाइट मोटर व्हीकल LMB ड्राइविंग लाइसेंस वाले उम्मीदवार को ड्राइवर की भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी, जो मतलब इसमें ड्राइवर के लिए अप्लाई करेगा। ठीक है, एज की बात कर ले, 17.5 से 23 साल तक इसमें लास्ट है। कम से कम 17.5 होनी चाहिए और अधिक से अधिक 23 वर्ष इससे ऊपर ना हो आपकी। अब इसमें फिजिकल भी होगा। मैं आपको एक बात और बता दूं, अपनी थोड़ी हाइट देख लेना। ये इंडियन आर्मी की वैकेंसी है फोर्स की, तो इसमें हाइट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो जिसकी हाइट है तो ये फार्म बस वही दोस्त भरे, क्योंकि सारी मेहनत हाइट के ऊपर होती है। इसमें मान लो आपने CVT निकाल लिया तो पता लगे आप हाइट बार में निकाल दिए जाओगे, कोई नतीजा नहीं आएगा। अगर हाइट पूरी है ना, तभी आप इस फार्म को भरें। और इसमें कुछ ट्रेडों में हाइट भी कम मांगी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन फिलहाल GD के लिए हाइट जो मांगी गई है 169 सेंटीमीटर, सीना आपका 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाव के बाद कम से कम 5 सेंटीमीटर, 77 5 फुलाव के, जब सीना फुलाओगे तो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो 77 और 5 82 सेंटीमीटर होना चाहिए कम से कम। बाकी बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर, फुला के 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ेगा तो 82 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम दौड़ रनिंग की बात कर लें। ये 1.6 किलोमीटर का मतलब होता है 1600 मीटर की रेस है। ये 5 मिनट 45 सेकंड में आपको क्रॉस करनी पड़ेगी। और पुल अप्स जो है कम से कम 10 बार है ये पुल अप्स। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इंडियन आर्मी की वैकेंसी में एक तो हाइट का बहुत बड़ा रोल होता है और ऊपर से रनिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। इसमें ये दो चीज़ें कंप्लीट करते रहना। जो भी भाई फार्म अप्लाई करेंगे तो दौड़ लगानी आज ही से चालू कर दें जैसी फार्म भरे, क्योंकि इसकी रेस जो होती है ना, वो थोड़ी हार्ड वर्किंग वाली होती है। अब बात कर लेते हैं दूसरे ट्रेड की, अग्निवीर टेक्निकल। योग्यता इसमें क्या मांगी गई है। विज्ञान विषय में भौतिक, रासायनिक, गणित और अंग्रेजी विषयों के साथ 12वीं पास, प्लस 12वीं तो होनी चाहिए पास, साथ में आपके सब टू 12वीं की जो मार्कशीट है उसमें टोटल मिला के 50% मार्क्स नंबर हो और प्लस प्रत्येक विषय में कम से कम 40% आपके अंक हो। बात समझ रहे हो, 12वीं पास हो, उसमें टोटल 50% हो और प्रत्येक विषय में आपके 40% अंक हो। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब इन्होंने दूसरी बात और कही है, इन्होंने या तो आपके पास 12वीं प्लस ITI 1 वर्ष वाला हो तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो गए अग्निवीर टेक्निकल के लिए। अब इसमें एज की बात कर लें, 17.5 से 23 वर्ष तक आपकी एज होनी चाहिए। हाइट जो है इसमें देखो दोस्तों कम मांगी गई है, 162 सेंटीमीटर कम से कम हाइट होनी चाहिए। सीना आपका 77 सेंटीमीटर और वही फुलाव के बाद 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। रनिंग की बात कर लें, 1600 मीटर की दौड़ है, 5 मिनट 45 सेकंड में आपकी ये पूरी होनी चाहिए। ठीक है, और जो फिजिकल में जो आपका लॉन्ग जंप होता है, हाइट जंप होती है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए मैंने मैन चीज़ें लिखवा दी आपकी। अब इसमें तीसरे ट्रेड की बात कर लें, अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर तकनीकी। ठीक है, योग्यता इसमें एनी स्ट्रीम का मतलब ये होता है कि आपने किसी भी साइड, आर्ट साइड हो, कॉमर्स साइड हो या साइंस साइड, मतलब कोई भी साइड के हो, तो आपके पास 12वीं होना चाहिए प्लस
प्रत्येक सारे सब्जेक्ट को मिला के 60% होने चाहिए और प्रत्येक विषय में आपके 50% अंक होने चाहिए। अब इन्होंने एक बात और कही है, 12वीं पास तो होनी चाहिए, साथ में इंग्लिश और मैथ के ये 2 विषय भी आपके होने कंपलसरी है, तभी आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो गए। अब एज की बात कर लें, 17.5 से 23 वर्ष तक तो आपकी एज होनी चाहिए, कम से कम 17.5, अधिकतम 23 वर्ष तक। हाइट की बात कर लें, इसमें भी कम मांगी गई है, 162 सेंटीमीटर, सीना आपका 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फ्लाव के साथ। दौड़ की बात कर लें, 1600 मीटर की 1600 मतलब 1600 मीटर है, मतलब 1.6 किलोमीटर का मतलब हो, ठीक है, 1.6 किलोमीटर 5 मिनट 45 सेकंड में आपको पास करनी है ये वाली रेस। और इसमें जो रनिंग है और जो पुलअप्स है और क्या कहते हैं गड्ढा छलांग है, खाई है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, वो सब चीज़ें होनी कंपलसरी है इसमें, ठीक है, वो आपको तैयार होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। अब इसमें चौथे ट्रेड की बात कर लेते हैं, अग्निवीर ट्रेडमैन। योग्यता आपकी 10वीं प्लस, इसमें प्रत्येक विषय में आपके 33% अंक होने चाहिए। इसमें टोटल नहीं मांगा, 10वीं पास मांगी है और जो 10वीं की मार्कशीट है उसमें हर सब्जेक्ट में आपके 33% नंबर होने चाहिए। अब इसमें एज की बात कर ले, 17.5 से 22 साल तक इसकी एज है। हाइट की बात कर ले, 169 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए, सीना 77 सेंटीमीटर और फ्लाव वही 5 सेंटीमीटर। रनिंग की बात कर लें, 1600 मीटर की रेस है, 5 मिनट 45 सेकंड में आपको क्रॉस करनी है। और अगर गोरखा के हैं जो, सिर्फ 10वीं पास मांगा है यहाँ पर, सिर्फ 10वीं पास और कोई कुछ नहीं मांगा, सिर्फ 10वीं पास गोरखा के लिए। अब 5वें ट्रेड की बात कर लें, इसमें सिर्फ मात्र आपको 8वीं पास चाहिए। अग्निवीर ट्रेडमैन, इन्होंने 8वीं पास वालों के लिए भी मौका दिया है। इन्होंने योग्यता 8वीं पास प्लस 33% जो होने चाहिए प्रत्येक विषय में होने चाहिए आपके, टोटल नहीं, प्रत्येक विषय में। जैसे हिंदी है उसमें 33 होना चाहिए, मैथ है उसमें 33 होना चाहिए, इस हिसाब से। एज की बात कर लें, 17.5 से 22 साल तक इसमें एज मांगी गई है। हाइट की बात कर लें, 169 सेंटीमीटर, सीना 77 सेंटीमीटर और फ्लाव के 5 सेंटीमीटर, फ्लाव करने पर 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, कम से कम 77 और 5 82 हो जाएगा। दौड़ की बात कर लें, 1600 मीटर की दौड़ है, 5 मिनट 45 सेकंड में ये पूरी करनी होगी। अब हम लोग छठे ट्रेड की बात कर लेते हैं, अग्निवीर जनरल ड्यूटी जीडी, महिला मिलिट्री पुलिस। योग्यता 10वीं प्लस 45% आपके जो है 10वीं में पूरे टोटल मतलब टोटल योग मिला के 45% होना चाहिए और प्रत्येक विषय में आपके 33% होने चाहिए। एज की बात कर लें, 17.5 से 22 साल तक। और फिजिकल, इनमें महिलाओं के लिए भी पूरा फिजिकल रखा गया है। इसमें हाइट, रनिंग, गोला फेंक, लॉन्ग जंप, हाइट जंप, ये सब मांगी गई हैं। अब 7वीं ट्रेड की बात कर लेते हैं, सिपाही फार्मा, मतलब मेडिकल लाइन वालों को भी पूरा मौका दिया जा रहा है इसमें 12वीं प्लस डी फार्मा और टोटल 55% अंक, ठीक है, ये तो चाहिए डी फार्मा 12वीं को मिला के 55% अंक होने चाहिए। और इन्होंने एक बात रखी है, इन्होंने 2 बातें यहाँ पर, भारतीय फार्मेसी परिषद के राज्य फार्मेसी परिषद में पंजीकृत व्यक्ति भी पात्र होंगे इसमें, ठीक है। और इन्होंने दूसरी बात रखी है, बी फार्मा में 50% अंक प्राप्त करने वाले तथा भारतीय फार्मेसी परिषद के राज्य फार्मेसी परिषद में पंजीकृत व्यक्ति भी पात्र होंगे, ठीक है। अब इसमें एज की बात कर लेते हैं, 19 से 25 वर्ष तक इसमें एज होनी चाहिए। हाइट 169 सेंटीमीटर, सीना 77 सेंटीमीटर, फुला के 5 सेंटीमीटर अधिक, वही 82 हो जाएगा, ठीक है। और दौड़ की बात कर लें, 1600 मीटर की रनिंग जो है 5 मिनट 45 सेकंड में आपको क्रॉस करनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं 8वें ट्रेड की, सैनिक तकनीकी नर्सिंग सहायक। योग्यता इसमें 12वीं प्लस भौतिक या रसायन, जीव, इंग्लिश में टोटल मिला के 12वीं होना चाहिए। और जो आपके पास ये सब्जेक्ट है इसमें कम से कम सब टोटल मिला के 50% हो और प्रत्येक विषय में 50% अंक होना चाहिए प्रत्येक विषय में, ठीक है, या तो ये होना चाहिए। अब इसके बाद इन्होंने दूसरी योग्यता भी रख दी इसी में, भौतिक, रसायन, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान और अंग्रेजी विषयों के साथ 12वीं की सर्टिफिकेट है, उसमें टोटल मिला के 50% अंक हों और हर सब्जेक्ट में 40% अंक होना अनिवार्य है, तभी आप ये फार्म भर पाएंगे। एज की बात कर लें, 19 से 25 वर्ष तक आपकी एज होनी चाहिए। हाइट की बात कर लें, 169 सेंटीमीटर, सीना भाई 77 सेंटीमीटर और फुला के 5 सेंटीमीटर। रनिंग यानी दौड़ 1600 मीटर की दौड़ है, 5 मिनट 45 सेकंड में ये आपको क्रॉस करनी है। अब 9वें ट्रेड की बात कर लें, JCO धार्मिक शिक्षक RT। इसमें सबसे पहला मैंने लिया है मौलवी, मतलब मौलवियों की भर्ती है। इसमें शिया मुस्लिम उम्मीदवार स्नातक होना चाहिए प्लस अरबी में आलिम या उर्दू में अदीब माहिर या
माहिर का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, तभी आप कंपलसरी होगा ये फार्म भरने के लिए। और नंबर दूसरा है ग्रंथी सिख उम्मीदवार, इसमें स्नातक होना चाहिए प्लस पंजाबी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। नंबर तीसरे की बात कर लें, पंडित गोरखा हिंदू उम्मीदवार, मुख्य विषय के रूप में शास्त्रीय आचार्य या कर्म कांड में 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें एज की बात कर लें, 25 से 34 वर्ष तक आपकी एज होनी चाहिए। हाइट की बात कर ले 160 सेंटीमीटर, देख लो सबसे कम हाइट इसी में मांगी है 160 सेंटीमीटर। और रनिंग की बात कर लें 1600 मीटर की रेस है 8 मिनट में आपको पूरी करनी है। अब हम इसमें ये देखते हैं इसमें फीस क्या रहने वाली है। फीस है आपकी जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए है 250 रुपये, SC/ST के लिए है 250 रुपये। आवेदन शुरू है 12 फरवरी 2026 है, आवेदन अंतिम तिथि 10 अप्रैल 2026। परीक्षा की तिथि 1 तारीख 16 जून 2026 को इन्होंने घोषित कर दिया। अगर ये तिथि और आगे जाती है तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा इसकी परीक्षा तिथि और आगे कितनी बढ़ गई है। नहीं वरना इन्होंने तो ये अभी घोषित कर दी है कि 1 तारीख 16 जून 2026 को इसकी तिथि के लिए बता दिया इन्होंने। सिलेक्शन की बात कर लें, इसमें CBT एग्जाम भी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिजिकल भी होगा, साथ में मेडिकल भी होगा और साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और लिंक की बात करें तो इस सरकारी रिजल्ट पे जाके आप फार्म आसानी से भर सकते हैं। अगर फार्म से लेके कोई भी आपको कैसी भी समस्या आ रही हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।